पुजारी से मारपीट के मामले में अब आला कमान के निर्देश के बाद विधायक पुत्र ने माफी मांगी है। आपको बता दें कि विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने पुजारियों से माफी मांगी। तस्वीरें आप देख सकते हैं देवास के माता टेकरी के उस मंदिर की तस्वीरें जहां पर माता रानी के दर्शन करने को लेकर विवाद हुआ था और जिस तरह से पुजारी से मारपीट का ये मामला सामने आया था, अब विधायक पुत्र ने पुजारियों से माफी मांगी है। पहले गोलू शुक्ला और रमेश मेंदोला पुजारी से मिलने वाले थे। संगठन के निर्देश के बाद खुद रुद्राक्ष शुक्ला देवास पहुंचे। विधायक गोलू शुक्ला का बेटा रुद्राक्ष शुक्ला, जिस पर मारपीट के आरोप लगे थे कि जिसने मारपीट की है पुजारियों के साथ, थाने में सरेंडर कर मंदिर पहुंचकर पुजारी के पैर छुए, माफी मांगी। वास्तव में धार्मिक प्रवृत्ति के नेता हैं और आज से नहीं वर्षों से वो भगवान महाकाल की पूजा करते हैं, कांवड़ यात्रा निकालते हैं और उनके एक धार्मिक नेता के रूप में छवि भी है। और उनके बेटों ने या परिवार के बच्चों ने, उनके मित्रों ने मिलकर अगर कुछ गलती से अगर कोई इस प्रकार की गलती करी है, नासमझी करी है, तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक पिता होने के नाते उन्होंने बच्चों को सीख तो दिया ही होगा, उनको फटकारी भी लगाई होगी। और रही बात शासन और प्रशासन की, शासन प्रशासन इसमें कार्रवाई कर। तो देखिए, जिस तरह से हमने देखा ये पूरा मामला सामने आया था, पहले विवाद होता है और अब तस्वीरें हैं जब माफी मांगी गई पुजारी से। तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए। दो तस्वीरें, पहली तस्वीर उस रात की जब मारपीट के आरोप विधायक के बेटे पर लगे। विधायक का बेटा रात में 12 बजे के आसपास पहुंचता है देवास के माता टेकरी, चामुंडा माता टेकरी मंदिर में, और आरोप लगे हैं कि पुजारी के बेटे के साथ मारपीट की। लेकिन उसके बाद ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, ये बदली हुई तस्वीर जिसमें माफी मांगी गई पुजारियों से। खुद विधायक गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष शुक्ला ने माफी मांगी, पुजारी के पैर छुए। तो दो तस्वीरें, माफी की ये कहानी, पहले मारपीट के आरोप और उसके बाद विधायक के बेटे ने खुद माफी मांगी। तो देखिए, ये पूरा सिलसिला हुआ शुरू 11 अप्रैल से। 11 अप्रैल का वो दिन था जब आधी रात रुद्राक्ष शुक्ला माता टेकरी पहुंचे। उसके बाद मंदिर बंद होने के चलते जबरन पट खोलने को कहा। पुजारी और उनके बेटे के मना करने पर मारपीट की गई। मामला सामने आने पर इस पर सियासत भी शुरू हो गई। तो 12 अप्रैल को रुद्राक्ष समेत 9 आरोपियों पर पुलिस ने केस भी दर्ज कर लिया। इधर कांग्रेस ने इस घटना को बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश करी। संघ नेता नरेंद्र जैन ने गोलू शुक्ला के इस्तीफे तक की मांग कर दी, लेकिन आला कमान तक जब ये बात पहुंची तो रिपोर्ट दिल्ली तलब की गई, जहां प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कानून सभी के लिए बराबर है इस बात का जिक्र किया। संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने इंदौर में पार्टी की एक बैठक ली और उसके बाद आप देखिए, पहले ये खबरें थी कि गोलू शुक्ला को रमेश मेंदोला ने देवास जाने के लिए कहा था, ये बात तय हुई थी। लेकिन हाईकमान के दोनों को देवास जाने से मना करने के बाद खुद रुद्राक्ष शुक्ला को टेकरी मंदिर भेजा गया। चामुंडा टेकरी पहुंचकर गोलू शुक्ला के बेटे रुद्राक्ष ने पैर छूकर पुजारियों से माफी मांगी। संवाददाता पीयूष का रुख करेंगे, हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पीयूष, हाईकमान ने जो समझाइश दी उसी के चलते आप देखिए अब तस्वीर बदली। पहली तस्वीर दर्शकों को दिखा रहे थे जब ये पूरी घटना हुई, लेकिन अब खुद विधायक का बेटा पहुंचा, पुजारियों के पैर छुए, माफी मांगी। बिल्कुल शुभांगी, इस घटनाक्रम के पीछे के जो पहलू आपने बताए हैं वो काफी दिलचस्प है। 11 अप्रैल को जो घटना होती है उसमें खुद रुद्राक्ष पहुंचते हैं, वहां पर पुजारी के साथ में उनका विवाद होता है और 12 अप्रैल को ये मामला तूल पकड़ता है। कांग्रेस के नेता मैदान में कूदते हैं, खुद वे मंदिर पहुंचते हैं और वहां पर पुजारी का सम्मान करते हैं और सीधे तौर पर न सिर्फ बीजेपी विधायक गोलू शुक्ला बल्कि बीजेपी पर भी आरोप यहां पर लगाए जाते हैं। लेकिन कल जिस तरीके का ये पूरा घटनाक्रम हुआ, यूं कहे कि जब देर रात खुद रुद्राक्ष थाने पर पहुंचते हैं, सरेंडर करते हैं, उसके बाद में माता टेकरी पहुंचकर माफी भी मांगते हैं। इस पूरे घटनाक्रम से पहले जो हलचलें थी उसमें इंदौर का जो बीजेपी का संभागीय कार्यालय है
वो भी कहीं न कहीं यहाँ पर एक बड़ी भूमिका में रहा है। दरअसल यहीं पर संगठन मंत्री हितानंद शर्मा ने तमाम नेताओं को बुलाया, जिसमें न सिर्फ इंदौर के नगर अध्यक्ष थे गोलू शुक्ला, विधायक और इसके अलावा रमेश मेंदोला। चूंकि इस तरीके के मामलों में रमेश मेंदोला की भूमिका पहले भी कहीं न कहीं यहाँ पर महत्वपूर्ण रही है, तो उस लिहाज से ये तय हुआ था कि रमेश मेंदोला और गोलू शुक्ला खुद पहुंचेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। देर शाम यहाँ पर तय हुआ कि रुद्राक्ष खुद सरेंडर करेंगे। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि आला कमान के हस्तक्षेप के बाद में कहीं न कहीं ये मामला पूरी तरीके से सियासी तौर पर बीजेपी ने इसे खत्म करने की कोशिश की। हालांकि इस मसले को लेकर सियासत लगातार जारी है, कांग्रेस की तरफ से बयानबाजी का दौर भी शुरू है। लेकिन अब जब इस पूरे केस का कोर्ट में ट्रायल होगा तो किस तरीके से पैरवी होगी और जो धाराएं लगी हैं उनका कितना प्रभाव होगा, ये भी आने वाला वक्त तय करेगा। कुल मिलाकर पीयूष ये कहा जाए कि पुजारियों ने तो माफी स्वीकार कर ली है और पुजारियों ने इससे पहले आप देखिए अपने बयान को भी बदला था जब कहा था कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट है। लेकिन कोर्ट में अब किस तरह से इस मामले में सुनवाई होगी, जो चार्जेस लगे हैं उस पर किस तरह से आगे एक्शन होता है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम बातचीत के लिए।